खुशियों के रंग लेकर के संग जैसे मृदंग की ताल पर, लड़ना है जंग होकर दबंग दिल हो न तंग किसी हाल पर, चलना है निरंतर तुझको अब रुकना ना किसी मोड़ पर, जैसे जल सरिता का बहता राहों के पत्थर तोड़कर। हेलो दोस्तों, मैं सोनू कुमार आप सभी का यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक है हमारा प्रकाश का अपवर्तन। सबसे पहले पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन के नियम क्या होते हैं या स्नेल का नियम किसे कहते हैं, और फिर अपवर्तनांक। दोस्तों, अपवर्तनांक को पढ़ने के बाद अपवर्तनांक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जितने की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं प्रकाश का अपवर्तन। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक भी पॉइंट आपको कहीं कोई मिसिंग नहीं होगी और अच्छे से एक एक पॉइंट आपको क्लियर होने वाला है। बस आराम से आपको वीडियो देखना। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपना पथ परिवर्तित कर देती है। प्रकाश की इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आइए डेफिनेशन को लिख लेते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपना पथ परिवर्तित कर देती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपना पथ परिवर्तित कर देती है। प्रकाश की इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के कारण प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में या बोले तो अलग अलग माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में या अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। जैसे नंबर 1, जब प्रकाश की किरण
जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में संघन माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाती है। मान लीजिए ये हमारा क्या है, कोई मिरर है, वो पारदर्शी माध्यम है, ये हमारा क्या है, अभिलंब है ये हमारा अभिलंब। यहां से कोई प्रकाश की किरण जा रही है और ये माध्यम फर्स्ट है और ये हमारा अपवर्तन बिंदु है, इसको सीधे जाना चाहिए था प्रकाश को, लेकिन यहाँ संघन माध्यम विरल माध्यम से संघन माध्यम में जा रही है, इसलिए यह अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो यहाँ पे ये प्रकाश की किरण हमारी क्या हो गई, झुक गई। आप जो प्रकाश की किरण जाती है उसे हम बोलते हैं आपतित किरण और इसे हम बोलेंगे अपवर्तित किरण। और प्रकाश के परावर्तन में परावर्तित किरण बोलते थे, इसमें क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। तो ये क्या हुआ, प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर क्या हुआ, झुक गई। तो वही लिखा कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाती है। दोस्तों इस केस में आपतन कोण I का मान अपवर्तन कोण R से ज्यादा होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं I is greater than R। क्यों, क्योंकि अपवर्तन कोण जो हमारी प्रकाश की किरण सीधे जाना चाहिए था वो अभिलंब की ओर झुक गई है। क्यों, क्योंकि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश की है। ये हमारा सेकंड माध्यम था, है ये हमारा क्या है, फर्स्ट मीडियम है, फर्स्ट माध्यम है। तो ये था हमारा पहला। और दूसरा क्या होता है, जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम से, जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में, जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण बोले या अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से दूर हट जाती है। इस फिगर को रब कर देते हैं, फिर से इसी को समझ लेते हैं। यहीं पे ये हमारा अभिलंब है, तो ये हमारी प्रकाश की किरण है, इसको जाना चाहिए था सीधे, लेकिन ये अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, इस प्रकार से अपवर्तित हो जाएगी। क्या कहा है कि जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम से, मान लेते ये फर्स्ट माध्यम हमारा क्या है, संघन माध्यम है, और ये हमारा क्या है, आपतित किरण।
आपतित किरण, ये क्या है? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। ये हमारा क्या है? अभिलंब। आप देख रहे हैं कि प्रकाश की किरण को सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो गई? अभिलंब से दूर हट जा रही है। तो दोस्तों ये दिखने में इतना बड़ा सा हो गया, लेकिन है एकदम आसान। कैसे? आइए एक बार फिर से इसका हम पुनः रिवीजन करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपना पथ परिवर्तित कर देती है। प्रकाश की इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कारण प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। नंबर 1, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस कंडीशन में I इज ग्रेटर देन R, I का मान होता है जो R से बड़ा होता है। दूसरा कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। इस कंडीशन में I का जो मान होगा वह छोटा होगा R से। तो दोस्तों यह था हमारा प्रकाश का अपवर्तन। आई होप कि यह टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम की ओर। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं रफ करके। अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम कितने होते हैं दोस्तों? हमने प्रकाश के परावर्तन पढ़े थे, 2 नियम होते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले एक फिगर बना लेते हैं बड़ा सा। इस फिगर में अच्छे से समझ भी लेते हैं। ये हमारा क्या है? अभिलंब। ये क्या है? आपतित किरण। इसको हम क्या बोलेंगे? आपतित किरण। आपतित किरण। और इसको जाना चाहिए था सीधे, लेकिन यह अपवर्तन के पश्चात दूर हट जा रहे हैं। इसको हम बोलेंगे अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। इसको बोलेंगे आपतन कोण। आपतन कोण आई से डिनोट करते हैं। इसको बोलेंगे अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण इसको आर से डिनोट करते हैं। और इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। दोस्तों ये था हमारे जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, ये माध्यम हमारा क्या है? फर्स्ट माध्यम है, ये सेकेंड माध्यम है। तो अभी हमने पढ़ा था कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है, मतलब कि वह अपना पथ परिवर्तित कर देती है। प्रकाश की इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरण, ये कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम है। और ये कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम। तो जब प्रकाश
प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वह अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो ये है, इसको सीधे जाने चाहिए था प्रकाश की किरण, लेकिन यह अभिलंब से दूर हट जाएगी। लेकिन हमको यहाँ पे पढ़ना क्या है, अपवर्तन के नियम पढ़ने। अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। कौन कौन से? आपतित किरण, पहला आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही दिशा तल में होते हैं। आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही दिशा तल में होते हैं। यह हमारा पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है? सेम उसी प्रकार जैसे हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था, सेम उसी प्रकार यह भी नियम है। आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर एक नियतांक होता है। वहां पे दोनों आपस में बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक नियतांक होता है, मतलब कि घटता भी बढ़ता भी रहता है माध्यम के अनुसार। जैसा कि हमारा अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही प्रकाश की किरण तो वह अभिलंब से दूर हट जाएगी, और यदि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही तो वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो यह चेंज होता रहता है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, आपतन कोण, आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों ये था दूसरा नियम, और इसी नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। इस नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। इस नियम को हम स्नेल का नियम कहते हैं। दोस्तों यदि आपसे स्नेल का नियम भी पूछा जाता है तो आप इस फिगर को बनाएंगे, फिर इसी प्रकार से आपको लिखना होगा। तो इसको भी हम आसानी से समझ चुके हैं। क्या? अपवर्तन का नियम। जब प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, पहला आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा आपतन अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही दिशा तल में होते हैं। नंबर दूसरा, आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर एक नियतांक, एक ज्या साइन आर का एक नियतांक होता है। यहाँ पे ज्या साइन आर का अनुपात कर लीजिए, ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इस नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो दोस्तों इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए,
फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अपवर्तनांक। आइए जानते हैं अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसे हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। लिख लेते हैं, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसे हम फर्स्ट म्यू2 लिखते हैं तथा इसे हम दूसरे माध्यम का दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसे हम फर्स्ट म्यू2 लिखते हैं तथा इसे हम दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे हम लिखेंगे क्या, म्यू इक्वल टू फर्स्ट म्यू2 है तो हम म्यू2 को ऊपर लिखेंगे दूसरे माध्यम का किसके, पहले माध्यम के सापेक्ष। तो ये हमारा क्या होगा, कंस्ट्रक्शन होगा इसका। अब हम जानते हैं कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक। कांच का जल के सापेक्ष जल के सापेक्ष कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, किसके साथ पूछना, जल के साथ, किसका, कांच का, WmG। तो हम इसको क्या लिखेंगे, μg अपान म्यू W, यहाँ पे A लगा देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। और एक पॉइंट बनता है यहाँ पे, एक क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, सबसे बढ़िया, इसको नोट करके लिख लीजिए साइड। वायु का अपवर्तनांक सबसे कम होता है और हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। वायु का अपवर्तनांक सबसे कम तथा हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। बहुविकल्पी में पूछ लिया जाता है तो वायु का अपवर्तनांक सबसे कम होता है
और हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको 1 नंबर में पूछा जाता है कि किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है और किसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। तो यदि आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से बता देंगे कि वायु का अपवर्तनांक सबसे कम होता है और हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। और हम एक पॉइंट पढ़ लेते हैं, अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल में संबंध। अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल में संबंध। अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध। अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध। दोस्तों अपवर्तनांक क्या होता है? म्यू बराबर c अपान v। यह हमारा क्या होता है? अपवर्तनांक तथा प्रकाश। डिफिनीशन पूछी नहीं जाती है, अगर पूछ लिया भी जाए तो आप इसे से आसानी से लिख लेंगे कि प्रकाश की चाल तथा माध्यम की चाल के अनुपात को प्रकाश का अपवर्तनांक कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पे म्यू हमारा क्या है? अपवर्तनांक, और सी क्या है? प्रकाश की चाल। सी क्या है हमारा? प्रकाश की चाल। वी क्या है? सी क्या है? प्रकाश की चाल, प्रकाश निर्वात अथवा वायु का अपवर्तनांक है। और वी क्या है? माध्यम का अपवर्तनांक। वी क्या है? माध्यम का अपवर्तनांक। प्रकाश की चाल या प्रकाश का अपवर्तनांक बटे माध्यम की चाल या माध्यम का अपवर्तनांक। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हम क्वेश्चन को डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो यह क्वेश्चन आइए एक बार फिर से समझते हैं। अपवर्तनांक क्या होता है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसे हम फर्स्ट म्यू लिखते हैं, तथा इसे हम दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे म्यू से फर्स्ट म्यू2 इक्वल टू म्यू2 अपान म्यू1। यहाँ पे देखिएगा जो साइड में रहेगा वो हमेशा ऊपर जाएगा, तो म्यू2 अपान म्यू1 इसे लिखा जाएगा। यहाँ पे हमने जाना, ये वेरी इंपॉर्टेंट नोट है कि वायु का अपवर्तनांक सबसे कम तथा हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। फिर हमने जाना कांच का जल के सापेक्ष। कांच का पूछ रहा है तो कांच इसको बाद में करेंगे। कांच का जल के सापेक्ष तो म्यू सी ऊपर हो जाएगा और म्यू डब्ल्यू नीचे हो जाएगा। तो ये रहा हमारा कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक। फिर अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध म्यू इक्वल टू सी अपान वी। प्रकाश की निर्वात अथवा वायु में प्रकाश का अपवर्तनांक तथा किसी माध्यम का अपवर्तनांक के अनुपात को हम अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध कहते हैं। तो दोस्तों ये पॉइंट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम इससे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर में सभी क्वेश्चनों को डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा प्रश्न है जो कि 2011, 13, 15, 16 तथा अन्य कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न क्या है हमारा? वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। यह क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या हमारे पास है वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक यानी कि म्यू इक्वल टू दिया है 1.5। ये हमारा, और हम इससे रिलेटेड और क्या दिया है? प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल को किससे डिनोट करते हैं? सी से। सी बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये चीज दिया हुआ है। अब हमें पता है वी नो दैट हम जानते हैं क्या? अभी हमने पढ़ा म्यू इक्वल टू सी अपान वी। म्यू इक्वल टू सी अपान वी
जहां C क्या है, निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल, और V क्या है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक। तो यहाँ पे पूछा क्या है, वायु में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये हमारे पास दिया हुआ है। और पूछा क्या है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल या प्रकाश का अपवर्तनांक, तो प्रकाश की चाल क्या है, V। ये V की वैल्यू हमसे क्या है, पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो हम इस क्वेश्चन में रख देते हैं, इस फार्मूले में सॉल्व कर देते हैं। म्यू की वैल्यू कितना है, 1.5। 1.5 बराबर C की वैल्यू कितना है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड में है। और V की वैल्यू हमें क्या करना है, निकालना है। तो हम 1.5 को क्या लिख सकते हैं, 15/10। यहां से दशमलव हटाएंगे, 10 से भाग देंगे, दशमलव हट जाएगा, बराबर 3×10⁸ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्या आएगा, V बराबर आएगा 3×10⁸ गुणे, ये 10 गुणा में इधर हो जाएगा, और 15 क्या होगा, नीचे आ जाएगा। काटेंगे, 3×5 = 15, 5 दूनी 10। ये V = क्या आ गया, 2×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्योंकि ये चाल है तो चाल का मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड में दिया, तो मीटर प्रति सेकंड में इसका आंसर आएगा। दोस्तों ये रहा इस प्रश्न का सही सॉल्यूशन। तो हमारा माध्यम में प्रकाश की चाल क्या निकल के आई, 2×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर 2×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये था हमारे इस प्रश्न का सही जवाब। क्या है, वायु में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की चाल को C से डिनोट करते हैं, C बराबर 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होता है, V। तो यहाँ पे V = क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क, और म्यू = दिया है वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है, तो म्यू = दिया 1.5। वी नो दैट, हम जानते हैं म्यू = C/V। C प्रकाश की चाल, V माध्यम की चाल। तो फार्मूले में रख दिया, म्यू = 1.5 प्रकाश की चाल बटे V, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, सॉल्व किए। यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जो कि 2011, 13, 15 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया वो प्रश्न है। प्रश्न हमारा, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। इस बार जल तथा कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है वायु के सापेक्ष, और पूछा है जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिख लेते हैं हम क्या क्या दिया वायु के सापेक्ष जल का। तो सबसे पहला जो दिया है वो किसका दिया है, जल का। किसके साथ दिया है, वायु के साथ, वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष जल का, जल का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष जल का, तो हम क्या लिखेंगे, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना दिया है, 4/3 दिया हुआ है। फिर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का, तो G से ग्लास होता है तो AmG, A से एयर, म्यू क्या है अपवर्तनांक, G क्या है ग्लास, यहाँ पे एयर, अपवर्तनांक वाटर, W से वाटर। तो वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक यानी कि जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है, 3/2 दिया हुआ है। अब पूछा क्या है, जल का कांच के सापेक्ष, ध्यान दीजिएगा,
जल का कांच के सापेक्ष, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जल का कांच के सापेक्ष, जल का किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, और जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, जल का यहाँ पे W होगा और यहाँ पे G होगा, जल का कांच के सापेक्ष पूछना है तो म्यू डब्ल्यू जी, जिसके आगे का लगा रहेगा उसको हम क्या करेंगे, राइट साइड में रखेंगे। तो क्या कहा है, जल का कांच के सापेक्ष, यहाँ पे देखिए वायु के सापेक्ष जल का, तो जल का वायु के सापेक्ष, यहाँ पे जल का कांच के सापेक्ष, तो जल का कांच के सापेक्ष ये बनेगा, और ऊपर में क्या जाता है राइट साइड वाला, तो यहाँ पे क्या जाएगा ए म्यू डब्ल्यू अपान ए म्यू ग्लास, ये हमारा यहाँ से क्या बनेगा, फार्मूला बन जाएगा। इस प्रकार से हमको फार्मूला को निकालना है। इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद, क्वेश्चन को पढ़ेंगे तब हमें अच्छे से क्लियर होगा, तब हम फार्मूला बनाएंगे। अब हम इसमें रख के सॉल्व कर देते हैं। ये वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना है, 4/3 है। फिर जब वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक कितना, 3/2 है। इसको आपस में गुणा करेंगे तो 4 गुणा में 2 बटे 3 गुणा में 3 बराबर 8/3 त्रिकाय 9, 8/9 आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो ये कांच के सापेक्ष पानी का, यानी कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना निकल के आया, 8/9। यहाँ पे लिखेंगे कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना है, 8/9 है। तो दोस्तों ये था हमारा प्रश्न। इस प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिए। एक बार ये प्रश्न समझ में आ गया तो प्रश्न किसी भी तरीके से एग्जाम में घुमाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे कह रहा था वायु के सापेक्ष जल का तथा कांच का अपवर्तनांक, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक पहले निकालिए। वायु के सापेक्ष किसका, जल का अपवर्तनांक, जिसका का लगेगा उसको राइट साइड रख देंगे और जिसके सापेक्ष निकालना है उसको लेफ्ट साइड। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2। तो कह रहा था जल का कांच के सापेक्ष, तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक म्यू जी म्यू डब्ल्यू, तो राइट साइड को ऊपर ले जाएंगे, म्यू डब्ल्यू अपान म्यू जी। फिर बस फार्मूले में रख के सॉल्व कर लिए। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक निकल के आ गया 8/9। तो दोस्तों आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको भी क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वायु तथा कांच में प्रकाश की चाल क्रमशः 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड तथा 2×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। दोस्तों यह क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व करके निकाला था। कांच का अपवर्तनांक कितना आया था, 2×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और 1.5 इसका क्या है, अपवर्तनांक दिया हुआ था। जस्ट पहला क्वेश्चन हमने इस प्रकार का सॉल्व किया था। तो सेम वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन को घुमा के इस प्रकार से पूछ लिया है। कह रहा है कि वायु तथा कांच में प्रकाश की चाल क्रमशः, वायु में प्रकाश की चाल और कांच में प्रकाश की चाल क्या हमारे पास दिया हुआ है। इस बार वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल कितना दिया है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल कितना दिया है, 2×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और पूछा क्या है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में
प्रकाश की चाल अपान कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा? वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। तो वायु में प्रकाश की चाल कितना दिया हुआ है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और कांच में प्रकाश की चाल कितना दिया है? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड से मीटर प्रति सेकेंड 10⁸ से 10⁸ खत्म, 3/2 कितना आया? 3/2। 2 से 3 को भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 2 1 कम 2 5 आएगा, 2 पंचे 10, 1.5। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना निकल के आया? 1.5। देखिए 1.5 आ गया, क्योंकि पहले क्वेश्चन में दिया था वायु में प्रकाश की चाल दिया था और अपवर्तनांक दिया था, हमें कांच में प्रकाश की चाल निकालना था, तब आंसर आया था हमारा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इस बार वायु में प्रकाश की चाल और कांच में प्रकाश की चाल दिया है और इसको सॉल्व करने में हमें अपवर्तनांक क्या मिला? 1.5। इसका मतलब कि यह क्वेश्चन एकदम सही है। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यही तक। आई होप कि जितने भी टॉपिक हमने पढ़े होंगे या जितने भी क्वेश्चन हमने लगाए होंगे, सभी क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए, एकदम जोर दम पूरा दम लगा दीजिए अच्छे मार्क्स लाने के लिए, अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए। दोस्तों आज का वीडियो बस यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।